Hello everyone. Today we will discuss about the Raoult's law that is related to the volatile liquid and non-volatile solutes. Let's start. When we talk about the volatile liquid की अगर हम बात करते हैं तो मेनली volatile liquid होते क्या है जो easily vaporize होते हैं, easily वेपराइज ईजिली वेपर में कन्वर्ट होंगे। और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स क्या होंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात करते हैं तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आसानी से वेपराइज नहीं होंगे। क्लियर। व्हेन वी टॉक अबाउट द राउल्ट्स लॉ, अगर हम देखते हैं वॉलेटाइल लिक्विड के केस में, सपोज दैट हमारे पास ये सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ए और बी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड। और वॉलेटाइल लिक्विड मींस ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। अगर वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कुछ वेपर्स जो होंगी वो ए की वेपर्स होंगी और कुछ वेपर्स जो होंगी वो बी की वेपर्स होंगी। When we talk about the राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं तो बेटा ए का पार्शियल प्रेशर हमने लेट किया है यहाँ पी ए और बी का पार्शियल प्रेशर लेट किया है पी बी। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड। क्लियर। जिसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी भी कंपोनेंट ए और बी उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। दैट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्शियल प्रेशर पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टोटल वेपर प्रेशर, जितना भी वेपर प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है तो वो टोटल वेपर प्रेशर एग्जैक्टली क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। PT total vapor pressure means PA equals to P naught A plus P naught A XA plus P naught B XB। यहाँ P naught A x P naught B क्या है, अगर हम PA की बात करते हैं, PA हमारा क्या है, वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन एलिमिनेट करते हैं तो PA इज इक्वल टू P naught A XA। सिमिलरली PB इक्वल्स टू P naught B XB। क्लियर। तो PA और PB क्या है, PA और PB की बात करते हैं, PA और PB हमारा पार्शियल प्रेशर है जबकि P नॉट A और P नॉट B हमारा क्या है, वेपर प्रेशर है। क्लियर। XA और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अगर हम बात करते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मेनली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो मेनली सॉलिड स्टेट जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इनकी बात करते हैं। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के केस में यहां पे हमारा राउल्ट्स लॉ क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोगों ने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में किया है P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। P नॉट क्या है, व्हाट इज P नॉट, P नॉट स्टैंड्स फॉर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। PS की बात करते हैं तो PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, स्मॉल n एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल N की बात करते हैं, कैपिटल N एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। यहां पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। सो P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम मेनली एक्सप्रेस करते हैं कैसे, गिवन मास इन ग्राम upon molecular mass, that is
मोलर मास। तो बेटा ये राउल्ट्स लॉ है मेनली। अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करते हैं, लिक्विड स्टेट मेनली वॉलेटाइल के लिए, तो वॉलेटाइल के केस में हम लोग को पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ a liquid is directly proportional to mole fraction of that liquid at constant temperature and pressure. When we talk about the non-volatile solute, so relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. This is a Raoult's law that is based on volatile liquid and non-volatile solute.